बेकार मवास कुछ क्या कर, कुछ कर न सके तो कुछ कहा कर। बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से निवेदन करना है कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों, आपका मामला 2006 से 2024 तक चला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पटना हाई कोर्ट तक ही सिमट के रह गया। बिहार में जो लोक शिक्षक थे, अभी तक उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सका। ये एक फेल्योर का बहुत बड़ा कारण रहा। अभी जो वर्तमान एलपीए है, उसमें ऐसा संभावना लगता है कि हो ना हो पटना हाई कोर्ट में सबूत के आधार पर इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। अगर बाय द वे 5% चांसेज अगर सुप्रीम कोर्ट का बनता है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ऐसा सबूत है कि लोक शिक्षकों को न्याय मिल सकता है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यह कहना है, जिनका केस में नाम है वो भी नहीं है वो भी, कि आपको 50 रुपया सहयोग राशि भेजना था। बहुत से लोक शिक्षक अभी भी इनएक्टिव हैं और यही वजह है कि इनएक्टिव रहने का वजह है कि अभी तक जो सूर्य नारायण यादव का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश का सर्टिफाइड कॉपी निकाल के लाना था, वो कॉपी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यह कहना है कि बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों 2006 से 2024 अभी तक जो भी बिहार के लोक शिक्षकों को या तो समूह के रूप में गए या इंडिविजुअल गए, उनका अभी तक जो स्थिति है पटना हाई कोर्ट से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस एलपीए में, जिसमें मैं पटना हाई कोर्ट में अभी हूं, लगता है कि सबूत के आधार पर कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों से यह कहना है कि आप सहयोग करें। अभी तक मैक्सिमम लोक शिक्षक जिनको सहयोग करना था, जिनका केस में नाम है वो भी, जिनका नहीं भी है वो भी, उनसे मेरा निवेदन है कि आप सहयोग राशि भेजें। चूंकि आपको 50 रुपया मंथली कहा गया था कि सहयोग करने के लिए, तो अगर उस राशि के हिसाब से ही अगर आप भेजते हैं तो मुझे लगता है कि सूर्य नारायण यादव का जो सुप्रीम कोर्ट में जो सर्टिफाइड कॉपी वहां से जो निकालना है वो निकल सकता है। तो लोक शिक्षकों से कहना है कि जो अननेसेसरी मेरे पास कॉल करते हैं, आप कॉल करके क्या जानना चाहते हैं? आपको इस समय सहयोग करना चाहिए था। चूंकि ये लोक शिक्षकों का, ये मैं समझता हूं, ये प्रथम और अंतिम मामला है। चूंकि मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, उसी आदेश को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। और मिहिर कुमार झा साहब का अभी तक लोक शिक्षकों का जितना भी आदेश आया है, सभी में मिहिर कुमार झा साहब का आदेश मैं समझता हूं द बेस्ट आदेश है। और उसी आदेश में सूर्य नारायण यादव का चर्चा किया गया है। तो जो भी इनएक्टिव हैं लोक शिक्षक, उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक्टिव हो जाइए और सहयोग करिए। अभी तक बिहार के जो भी लोक शिक्षक या तो समूह के रूप में केस किए या इंडिविजुअल व्यक्तिगत केस किए, अभी तक पटना हाई कोर्ट से वो निकल नहीं पाए। चाहे जो भी मजबूरी रही होगी, लेकिन ये सत्य है कि पटना हाई कोर्ट से वो निकल नहीं पाए। और इसी का परिणाम रहा कि लोक शिक्षकों का जो अंतिम लड़ाई जो लड़ा जाना चाहिए था, अभी तक लड़ा नहीं गया। 2008 में पटना हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, 2024 है, यानी कि पटना हाई कोर्ट। लेकिन ये जो अभी वर्तमान एलपीए है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि संभावना दिख रहा है कि पटना हाई कोर्ट से कुछ न्याय मिल जाए। न्याय मिलने का कारण क्या है कि अनौपचारिक अनुदेशकों ने पटना हाई कोर्ट से जब उनको नहीं न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। उसके अलावा शिक्षा मित्र भी सरकार के द्वारा समायोजित कर लिए गए। और भी बहुत से ऐसे साक्ष्य हैं जिससे लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि इससे पूर्व जो लोक शिक्षकों का जो केस लड़ा गया, मैं उनके साहस को मैं सम्मान देता हूं। लेकिन ये केस जो लड़ा जा रहा है, इसमें ऐसा सबूत पेश किया गया है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। और जो रजिस्ट्री का पेपर है, आरटीआई का रिपोर्ट है, इस बात को साबित भी कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। और सूर्य नारायण यादव से एकदम सेम मिलता जुलता यह मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा न्यायालय है, उसका अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो हाई कोर्ट में उम्मीद है कि इस पर
पॉजिटिव कुछ ना कुछ इस पर सुना जा सकता है। तो जो लोक शिक्षक जो इस आस में बैठे हुए हैं कि मैं आप सहयोग नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको सहयोग करना जरूरी है। और ये लोक शिक्षकों का मामला ये चैलेंज के रूप में है। कुछ लोक शिक्षकों का ऐसा कहना है कि लोक शिक्षकों का मामला त्रिस्तरीय कमेटी में है। मैं उनके भी सोच को सम्मान देता हूं, लेकिन कानून की नजर में इन बातों को जानना जरूरी है कि लोक शिक्षकों का पोस्ट जो था उसको एबोलिश किया गया था, यानी उसको समाप्त किया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब पोस्ट एबोलिश कर दिया गया था तो उसको जिलाने का या उसको समायोजन करने का जो पावर है कोर्ट को है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। क्योंकि जब मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके सुनवाई के लिए हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी जो लोक शिक्षकों का जो असली जो घमासान युद्ध होने वाला है वो होने जा रहा है और लोक शिक्षक निर्णायक दौर में है। तो विद्वान लोक शिक्षकों से यह कहना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे आपके क्षमता पर संदेह नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि आपको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। 2008 में पटना हाई कोर्ट जाने वाले गए थे, लेकिन क्या हुआ कि घुल मिल करके पटना हाई कोर्ट में ही रह गए और उसी का परिणाम है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का परिणाम है कि अभी तक लोक शिक्षक जस का तस है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है, जिस एलपीओ को मैं लड़ रहा हूं, मुझे आशा उम्मीद है कि इसमें जरूर रिलीफ मिल सकता है, मिलने का संभावना है। और एक कहावत है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अगर जो समाज का अगुआ होता है, अगर कुछ कहता है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोक शिक्षकों ने बहुत सहयोग किए हैं, बहुत अपने आप को समर्पित किए हैं, त्याग किए हैं। लेकिन अभी जैसा कि जो सामने जो चुनौती दिख रहा है, जजमेंट कॉपी लाना सुप्रीम कोर्ट से, मेरे समझ से ये अत्यावश्यक है। तो जो भी लोक शिक्षक जिनका केस में नाम है, वो भी जिनका नहीं भी है वो भी, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप केस में हैं तो आप सहयोग करिए। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसा साबित आप करने जा रहे हैं कि लोक शिक्षकों का आप दुश्मन हैं। अगर या तो आप लोक शिक्षकों के दुश्मन हैं, यह साबित हो रहा है। अगर आप लोक शिक्षकों के दोस्त बनना चाहते हैं, लोक शिक्षकों के हितैषी बनना चाहते हैं तो मदद करें। तो इसी आशा उम्मीद के साथ बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि आप समय पास नहीं करें। किसी वक्त भी हो सकता है सुनवाई हो जाए, और जब सुनवाई हो जाएगा तो फिर उस समय अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही कहना है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट हुई है। जो लोक शिक्षक समूह में गए वो भी, या जो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आपको भागना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। आप त्रिस्तरीय कमेटी में है। किसने देखा कि लोक शिक्षकों का मामला त्रिस्तरीय कमेटी में है? आप जो केस किया उसमें जरूर सरकार ने जवाब फाइल किया होगा, उस जवाब में जरूर सरकार तिरिंग बिरिंग कर रही है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने एक सपना पाल लिया कि त्रिस्तरीय कमेटी में है। मैं आपके सपना को सम्मान देता हूं, लेकिन हकीकत यह है जब सरकार कोर्ट में जवाब फाइल करती है तो उसमें वो कहती है कि मैं लोक शिक्षकों को समायोजन नहीं करूंगा। तो जो लिखित रूप में आ रहा है उस पर भरोसा किया जाए, या जो आप एक सपना पाल लिए हैं उस पर भरोसा किया जाए। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप जो ये एलपीए का जो मामला है, जिनका नाम है वो भी नहीं है, वो सहयोग करें। और मुझे आशा उम्मीद है कि केस सबूत के आधार पर लड़ा जाता है। इस केस में जो सबूत होना चाहिए वो सबूत है, रजिस्ट्री का पेपर है जो साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। और मामला सूर्य नारायण यादव से एकदम सेम हूबहू मिलता जुलता है। तो जो लोक शिक्षक, उनसे निवेदन है कि जो लोग इस केस में है वो भी नहीं है, वो भी आप सहयोग करें। क्योंकि इसी जजमेंट के आधार पर, अगर ये पॉजिटिव जजमेंट होता है तो इसी जजमेंट के आधार पर आपका भी कल्याण होने का संभावना है। तो जो लोक शिक्षक अननेसेसरी कॉल करते हैं उनसे निवेदन है, आप कॉल करके क्या जानना चाहते हैं? आपको इस समय सहयोग करना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि अभी तक लोक शिक्षक जहां से चले वही है।
पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, यानी कि ऐसा माइंड सेट करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सरकार कोर्ट में जवाब कुछ फाइल कर रही है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से मेरा कहना है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आखिर कुछ लोक शिक्षक समायोजन कर लिए गए, क्यों कर लिए गए? आखिर कुछ तो कर लिए गए समायोजन, और जो शेष बचे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो समझदार हैं, मेरे साथ हैं, उनका भी समायोजन हो सकता है। चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब समय ज्यादा लगेगा नहीं, जो लग गया वो लग गया। तो यही लोक शिक्षकों से कहना है कि कर्म जो होता है, कर्म पर आप भरोसा करें। अगर जो आपको कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय कमेटी में मामला है, उनसे पूछिए कि उनका जो केस का जो स्थिति था, उसमें सरकार ने जो जवाब फाइल किया था, क्या फाइल किया था? क्या सरकार कोर्ट में कभी लिख के दिया है कि आपका मामला त्रिस्तरीय कमेटी में है? यूट्यूब पर कोई भी लिख के डाल देता है, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है, आप उस पर भरोसा कर जाते हैं। तो आपका जो केस था जिसमें सरकार ने जवाब फाइल किया था, उस जवाब को आप पढ़िए। सरकार कतई आपको समायोजन करने के लिए कोर्ट में तैयार नहीं है, और आप जो है सपना पाल लिए हैं। तो अभी तक जो लोक शिक्षक जो पूरा त्रिलोक बांध रहे थे, उनसे मेरा कहना है कि आप कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हुई है। आप जब पहले सुप्रीम कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में गए, तो आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में भागना चाहिए था, और आप अपना कमी छुपाने के लिए आप ये बहाना वो बहाना तलाश रहे हैं। सच तो ये है कि लोक शिक्षक 2006 में जो पोजीशन था, 2024 में भी वही पोजीशन है। तो बिहार के या तो 20,000 लोक शिक्षक कहें, 10,000 कहें, 30,000 कहें, उनमें कैपेसिटी नहीं रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भागे, सूझबूझ का कमी रहा कि सुप्रीम कोर्ट में भागे। और क्या था, वो आए। आज क्या है कि आज फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आज ग्रुप के माध्यम से गलत सलत मामला भेजा जा रहा है। तो आप इस बात को कोर्ट में जो सरकार ने जो जवाब फाइल किया है, उसको प्रस्तुत करिए। तो यही बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि जो केस में है वो भी, नहीं है वो भी। आप अननेसेसरी आप जो बात करते हैं, आप अननेसेसरी मेरे पास कॉल नहीं करें। आपको करना है तो आप सहयोग करें। और ऐसा है कि कहा जाता है कि उतना समय जो आपका था, अभी तक लोक शिक्षकों का जो भी ग्रुप था, जब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया, जो अन्य ग्रुप थे, अब उन पर क्या आशा उम्मीद किया जाए? तो इसीलिए मैंने पढ़ा कि बेकार मवाज कुछ क्या कर, कुछ कर ना सके तो कुछ कहा कर। अब कुछ कहने के अलावा उनके पास कुछ भी रास्ता नहीं बचा है। भले ही मैं कह रहा हूं, मेरी बातें उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब भी मैंने उनको आगे बढ़ाने का कोशिश किया, कोई ना कोई लोक शिक्षक आके विघ्न पैदा किए। आज भी वही हाल है। आज दूसरा लिस्ट में तैयार करने के लिए जो ही मैं तैयार हुआ, हमारे यहाँ के लोकल एक विजय पासवान जी है, आज तक जो भी राशि लिए, राशि तो छोड़िए, कम से कम वकालतनामा आके उनको दे जाना चाहिए था। आज तक वो वकालतनामा भी विजय पासवान जी लाके नहीं दिए। जब भी बात करता हूं तो वो कहते हैं कि परसों आऊंगा, 30 तारीख के बाद आऊंगा। तो कहीं ना कहीं लोक शिक्षक विघ्न उत्पन्न करते हैं। खैर, जो भी हो, बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है, जो समझदार हैं, जिनको लगता है कि कुछ अभी भी चांसेस बनता है, वो थोड़ा सहयोग कर दें। आपसे कहा गया था कि आप 50 रुपया महीना, जब से एलपीए फाइल हुआ है, आपको देना है। तो आप कम से कम 50 रुपया सहयोग राशि भेज दें। और ये कमेंट नहीं करें कि किस नंबर पर मैं भेजूं। मेरा नंबर सबको पता है, मेरा नंबर रंजीत जी के पास भी है, रंजीत जी से कांटेक्ट करें। तो यही मेरा कहना है कि अभी जब तक लोक शिक्षक जो भी है एक्टिव अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना उचित नहीं है। तो मैं कह रहा हूं, कम समझिएगा ज्यादा। और लोक शिक्षकों का जो चैलेंज है, मैं निश्चित ही मैं समझ रहा हूं कि ये जो एलपीए वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में मेरा पेंडिंग है, उसमें सबूत है, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आदेश आएगा। और बाय द वे किसी कारण बस अगर सुप्रीम कोर्ट छूटता है तो ये अवश्य सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से मुझे आशा उम्मीद है, जब अनौपचारिक शिक्षक, जब वहां से उनको भी वेटेज मिला था, जब अनौपचारिक शिक्षक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, तो लोक शिक्षक क्यों नहीं आएंगे? तो मैं, हमारे एक मित्र हैं मोतिहारी के, हमारे भाई समान है मोतिहारी के, उनसे भी मेरा व्यक्तिगत संबंध है। तो मुझे याद है, जब मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर था,
तो वो सचिवालय के सामने मुझसे मिले थे और सचिवालय के सामने मिले, मैं उनको वो केस करने के लिए पटना हाई कोर्ट में जा रहे थे। मैं उनको बोला जो आप पटना हाई कोर्ट में जा रहे हैं जाइए, लेकिन आपके पास सबूत का अभाव है। और वो गए, ऐसा गए कि पूरे बिहार को लेकर चले गए और पूरे हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अभी जो वर्तमान स्थिति है मुझे लगता है कि लोक शिक्षाओं का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।